आज तो मैंने पकौड़े बनाए ना, देखते देखते सारे ख़त्म हो गए थे। जितना मैं तलती गई उसी ख़त्म होता गया। यहाँ पर मैंने प्याज लिया, आज थर्सडे का दिन था और सबको पकौड़े खाने का मन था, तो प्याज को इस तरह से कट के इसमें डाला है धनिया पत्ता। और इसमें अब डालेंगे कुछ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च या फिर आप सूखे मिर्च का पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं, पीस कर। लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं। और इनको साथ ही हम डालेंगे अब अपने हमारे जो बेसन होते हैं, बेसन जाएंगे तो हमारे पकौड़े में बेसन और साथ में खास इंग्रेडिएंट जिससे हमारे पकौड़े काफ़ी कुरकुरे बनी थी और जिसके कारण ना सभी ने चट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कटोरी चावल का आटा लिया है। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसके साथ ही आपको बाकी मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, अगर आप सारे मसाले यूज करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। चिली फ्लेक्स डाल लेना, अगर आपको डालना है तो ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो मत डालिएगा। और चिली फ्लेक्स के बाद आपको टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेना है। नमक डालने के बाद आपको इसमें ऐड कर लेना है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर तो ज़रूर जाएगा, आपको पता ही होगा, क्योंकि पकौड़े हमारे सादा ना दिखे, इसलिए हल्दी पाउडर तो ज़रूर ही डालना है। इसके साथ ही आपको कसूरी मेथी डाल लेना है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। अब इसे अच्छे से आपको हाथों से पहले मिला लेना है। तो प्याज जो है ना, इस तरह से कट की है, जब इसको हम ऐसे मिलाएंगे ना तो प्याज सारे अलग अलग हो जाएंगे और काफ़ी कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी जो पकौड़े बने थे। सबने खाने के बाद ना, मतलब क्या बोलूँ, मैं बनाती गई और सबने थालियाँ चट कर ली थी। तो अच्छा लगता है जब सभी इस तरह से एंजॉय करते हुए खाते हैं ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि जब मैं बनाऊँ और सारे उसी टाइम खाने बैठते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि गरम गरम एक के बदले दो खा लेते हैं सभी। अब इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। अगर हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं और उसमें प्याज ना दिखे तो उस पकौड़े का मज़ा ही नहीं आता। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी प्याज के पकौड़े बनाएं तो मैं उसमें ना कम बेसन, चावल का आटा कम लेती हूँ, प्याज ज़्यादा लेती हूँ। इससे ना प्याज काफ़ी दिखते हैं और खाने में प्याज के स्वाद ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि पकौड़े जिसकी बिना, अब आलू का पराठा ही बनाते हैं, अगर उसमें आलू ना का टेस्ट ना आए तो फ़ायदा क्या है। वैसे ही है प्याज के पकौड़े हैं कि अगर प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो उसमें प्याज का टेस्ट ना आए तो फ़ायदा ही क्या है। तो इसे आपको अच्छे से हाथों से मिलाना है। और देखिए मैं इसे कम से कम मिलाते हुए मुझे ना 10 से 15 मिनट लग गए थे। अब ये काफ़ी अच्छे से मिल गए हैं और इसे आपको ज़्यादा पानी वाला नहीं, सख्त बन एकदम सख्त होना चाहिए, देखिए इस तरह से, ताकि जब हम इसको गोल गोल शेप बनाएं या कोई शेप बनाएं तो बन जाए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से सख्त हमारा बैटर तैयार हो चुका था। तो इसे अब रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इसमें नमक होता है, पानी छोड़ता है। तो मैंने दूसरी तरफ तेल कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी गर्म हो जाए और फटाफट से मैं पकौड़े तल लूँ। तो हस्बैंड जी को भी उस टाइम जाना होता है, शाम के टाइम ही मतलब बना रही थी मैं, तो उनको भी कुछ लेने जाना था सामान, तो बोल रहे थे जल्दी जल्दी बना लो, गरम गरम मैं भी खा लूँ। मैं ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। तो देखिए यहाँ पर तेल हमारा हीट हो चुका है और तेल को अच्छे से हीट करना है आपको। ये ना हो कि तेल हीट नहीं होने से ना, पता क्या होता है, हम उसमें कुछ भी डालते हैं ना तो वो अच्छे से पकती नहीं है और चिपक जाती है नीचे। इस बात का आप विशेष ध्यान देना है। और देखिए इस तरह से ये काफ़ी सख्त होते हैं ना, तो बहुत ईज़िली बनते हैं। इस तरह से आपको गोल गोल शेप बना सकते हैं या फिर लंबा करके बना सकते हैं, इस तरह से। और इसमें अगर पानी कम होता है ना तो तेल को भी कम सोखता है। ये सबसे बड़ा राज की बात होती है, जो मेरी मम्मी सासू माँ ने बताया था कि जितना ये सख्त हम जो चीज़ बनाते हैं ना, पकौड़े वगैरह बरी, तो उतना ही वो पानी को कम, मतलब पानी, तेल को वो लोग पानी बोलते हैं। तो जब भी बनाते हैं तो बोलते हैं तेल नहीं बोलना, पानी बोलते हैं। इससे मतलब तेल कम खपत होती है उसकी। और जब हम सख्त वाली चीज़ ऐसे बनाते हैं ना तो तेल उसमें कम पीता होता है। बस इस तरह से हमें गोल गोल शेप करके इसमें डालते जाना है। एक बार मैंने 4-5 डाल लिए थे। और देखिए इस तरह से एक बार जितने होंगे उतने आपको डालने हैं। और जब हम डालते हैं ना तो मैं भूल गई थी, आँच को कम करके ही डालें, क्योंकि एक डालेंगे तो ये ना हो कि वो जल जाए, इसलिए आँच को कम कर दीजिए। उसके बाद पकौड़े सारे जितने डालने हैं डाल लीजिए, उसके बाद आँच को तेज़ करिए। तो अब मुझे लग रहा है कि 1-2 और हो जाएंगे, तो मैं ऐसे डाल रही हूँ। और ये आप ये मत देखिए कि तेल कम है तो कैसे पकौड़े तलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तेल कम में भी हम बहुत अच्छे पकौड़े तल लेते हैं। तो हम ऊपर से इसको तेल को स्प्रेड कर देते हैं। तो पहले मैं अपना हाथ धो लेती हूँ। और जब भी बेसन लगे होते हैं ना तो उससे मुझे करछी वगैरह पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले हाथ धोकर इसको, देखिए नीचे से ऐसे कितने आराम से निकल रहे हैं ना, तो आपको तब तक ही पकाने हैं जब आराम से निकलने लगे, ये ना कि ज़बरदस्ती उसको नहीं निकालने हैं। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो बहुत ईज़िली आराम से ये इस तरह से निकल जाएंगे। तो हमें इसको पलट लेना है दूसरे साइड, और दूसरे साइड पलट कर भी इसको पकाना है। फिर आँच को थोड़ा कम कर देंगे, बीच में आँच को कम करते रहिएगा, मीडियम करते रहिएगा, लगातार तेज़ मत करिएगा। और बहुत मतलब ज़्यादा कुरकुरी आपको बनाना है ना, तो पहले इसको अच्छे से तल लीजिए, और 5 मिनट के लिए आप आँच को कम करिएगा ना, तो काफ़ी कुरकुरी ये पकौड़े बनते हैं। तो आप इसे चाय के साथ सर्व करिए। शाम को सभी चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, कई तो सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं। जैसे मेरी छोटी ननद को सॉस के साथ खाना पसंद है, तो उन्होंने सॉस के साथ खाया था, बाकी ने सब ऐसे ही खा लिया था। तो इसको आपको थोड़ा समय देना है इस तरह से पकाते हुए, और देखिए बहुत इजीली और बहुत आराम से ये पक जाते हैं। और इस तरह से हमारा तेल भी कम पीता है। मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप पानी वाला ज़्यादा मत घोल करिएगा पकौड़े की। तो जस्ट पकौड़े का एक बैच तैयार हो चुका है, जिसे मैंने निकाल लिया। और अब इसी तरह से आपको इसी शेप का बनाना है, छोटे बड़े उस हिसाब से बना सकते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा छोटा पीस बना रही हूँ, और इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके बना रही हूँ। मतलब ये देखने में भी अच्छा लग रहा था, और मैंने सोचा कुछ अलग शेप तैयार कर देती हूँ पकौड़े का। हमेशा तो सब एक ही जैसे शेप खाते होते हैं, आज मैंने थोड़ा लंबा लंबा करके डाला है। तो आप गोल शेप बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी बनाना है आपको बना सकते हैं। तो दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। दूसरा बैच मेरा इस तरह से डालने के बाद मैं आँच को तेज़ करूँगी। तो देखिए दूसरा बैच भी मेरा तैयार हो चुका है, और बहुत ही कुरकुरी हमारी पकौड़े बन के तैयार हो चुकी हैं। और मैं अब तीसरा बैच डाल रही हूँ। तो ऐसे ही जैसे कम तेल होता है ना, तो थोड़े थोड़े पीस हम करके डालते होते हैं, ताकि हमारे सारे जो पकौड़े हैं या फिर जो भी बना रहे हैं उसी तेल में बन जाए। क्योंकि मम्मी मेरी बोलती हैं कि पहले ज़्यादा तेल लेने से तेल ज़्यादा खपत होती है, मतलब ज़्यादा तेल लग जाते हैं। पहले ही आपको थोड़ा कम ऑयल यूज करना है, तो अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ा तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि एक चेक टेस्ट कराओ कैसा बना है, और उन्होंने एक टेस्ट करते करते कम से कम 2-3 खा लिया था, और उनको बहुत ही टेस्टी लगा। इसके साथ ही मेरी ननद जी भी आ गई थी, और मम्मी भी आ गए थे, सासू माँ। तो सभी ने बारी बारी करके खाया, और यहाँ पर छोटी ननद ने सॉस के साथ खाया था। और ये देखिए कैसे लेके खड़ी हैं, और ये गिनवा रही हैं कि मुझे इतने चाहिए। मम्मी को दिया मैंने, मम्मी ने भी खा लिया था। तो मम्मी यहाँ पर टेस्ट करके बोल रही थी कि काफ़ी स्वादिष्ट पकौड़े बने हैं। तो मैं एक के बदले कम से कम 3-4 तो खाऊंगी ही, मुझे देना। मैं कहा ठीक है मम्मी, आपके लिए ही बनाया है। फ़िलहाल अभी मेरे पास पकौड़े इतने ही बच गए हैं, जिसे मैं और मेरी देवरानी खाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।